बस कुछ ही पलों का इंतजार है और शुरू हो जाएगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। गांधीनगर में तमाम मेहमान आयोजन स्थल पर महात्मा मंदिर पहुंच रहे हैं। कुछ ही लम्हों में पीएम मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं और वो इस 10वें समिट का शुभारंभ करेंगे। 12 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। इसमें 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही 130 से ज्यादा देशों के राजनयिक, मंत्री या फिर उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट का थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखा गया है। इसमें शामिल होने के लिए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहमान कल शाम को ही अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने कल उनकी अगवानी की और उनके साथ 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस बार समिट में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ऑटो सेक्टर जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो कौन कौन लोग समिट में पहुंचे हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं। मोहम्मद बिन जायद जो कि यूएई के राष्ट्रपति हैं, वो कल शाम भी प्रधानमंत्री के साथ रोड शो कर चुके हैं। फिलिप न्यूसी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति इस समिट में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। जोस रामोस होर्ता तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति हैं। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है समिट का? जाहिर तौर पर इतनी बड़े बड़े मेहमान और दिग्गज हस्तियां हैं, क्या शेड्यूल है आज का? देखिए, आज जो है 9:40 को आधिकारिक तौर पे ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत होगी और यहाँ पे जो है पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के अब तक के जो संस्करण है उसकी मूवी दिखाई जाएगी, फिल्म दिखाई जाएगी। क्या कुछ रहा है अब तक का वाइब्रेंट गुजरात का सार, वो दिखाया जाएगा। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री का स्पीच होगा। फिर इंडस्ट्री के 10 बड़े लोग जिसमें सुनील लक्ष्मी मित्तल से लेकर मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, इन सब का जो है स्पीच रहेगा। आधे घंटे का टाइम दिया गया है। 10 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आज संबोधन करेंगे यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात में और अपने निवेश की घोषणा करेंगे कि उनका निवेश कितना रहेगा, कितना आगे वो बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो उसमें 2 फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं जिसमें माइक्रॉन और सिमटेक, ये 2 कंपनियां हैं। एक साउथ कोरिया से है और दूसरी जो ये 2 कंपनियों का जो निवेश है वो यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, उसकी घोषणा होगी। उसके बाद जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं उनका जो है वो संबोधन रहेगा। बाहर से जो आए हुए गवर्नर है, मंत्री हैं, उनका, और साथ ही जो 3 राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मौजूद रहेंगे उनका संबोधन रहेगा। और लगभग तकरीबन 11:15 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहेगा, जिसके अंदर वो बात करेंगे कि ये अमृतकाल का पहला वाइब्रेंट गुजरात है और इससे 2047 तक का रोड मैप कैसे तय किया जाएगा, किस तरह से निवेश सिर्फ गुजरात नहीं भारत में आएगा। तो ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अपने संबोधन में। तो वो 11:15 बजे तकरीबन 11:30 के बाद 11:30 पौने 12 के बीच में उनका संबोधन रहेगा। तो ये आज का कार्यक्रम है। उसके बाद उनका चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ बायलैटरल टॉक भी है और शाम को ग्लोबल फिनटेक जो फोरम है उसके अंदर प्रधानमंत्री 5 बजे संबोधन करेंगे और उसके बाद रात 8 बजे यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बीच आपको सुनवा देते हैं गुजरात के उद्योग मंत्री जगदीश विश्वकर्मा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 10th वाइब्रेंट देश के यशस्वी वडाप्रधान माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में आज गुजरात में गांधीनगर में हो रहा है। हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। नेशनल, इंटरनेशनल काफी लीडर्स आज गुजरात में आए हुए हैं और गुजरात के अंदर नॉट ओनली नेशनल पर वर्ल्ड वाइज काफी इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन भी आज आए हुए हैं। गेटवे ऑफ द फ्यूचर जो स्लोगन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने दिया है, हम सबको लगता है वो सही में ये सपना सच हो रहा है। मोदी जी कहते, वो सपना दिखाते, सपना बोते, ये स्लोगन आज सच होने जा रहा है। करोड़ रुपीस के जो एमओयूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ एमओयूज हो रहे हैं, हम सबके लिए प्राउड के मोमेंट है। आने वाले दिनों के अंदर गुजरात काफी तरक्की करेगा। और इस बीच आपको दिखा देते हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के अहम मुद्दे क्या हैं। इलेक्ट्रिक वाहन एक अहम मुद्दा है। हरित हाइड्रोजन पर डिस्कशन हो सकता है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिसकी विश्व भर में चर्चा की जा रही है। ऑटो सेक्टर, सेमीकंडक्टर, वहीं साइबर सुरक्षा, ये भी इस समिट के अहम मुद्दे रहने वाले हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पर भी बातचीत हो सकती है क्योंकि तमाम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके लिए एक कॉमन मुद्दा है। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, जिस तरीके से इस पूरे समिट का आयोजन अब काफी साल बाद हुआ है, जाहिर तौर पर कई अहम मुद्दों पर फोकस रहने वाला है, लेकिन भारत के लिहाज से वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगे?
देखिए, भारत के लिए जो बात है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है, सेमीकंडक्टर है और रिन्यूएबल एनर्जी। ये 3 की एरिया है जिसके ऊपर निवेश में फोकस किया गया है। गुजरात के अंदर जो निवेश आया तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर निवेश आए। कल भी जो एमओयू यूएई के साथ हुए हैं उसके अंदर महत्वपूर्ण एमओयूज किए गए हैं, जिसके अंदर गुजरात के अंदर जो है पोर्ट्स को लेकर एमओयू किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एमओयू किया गया है। साथ ही 3 और एमओयू जो है खुद आरोग्य मंत्री ने किए हैं और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उस एमओयू में मौजूद थे। पीएम और यूएई के राष्ट्रपति की मौजूदगी में ये एमओयू हुए हैं। तो यूएई के साथ जो समझौते हुए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है जो भारत के लिए हैं और जो विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया कि ये एमओयूज जो है दोनों देशों को आने वाले समय में एक नई ऊंचाई देंगे दोनों देशों के संबंधों को, और साथ ही इन एमओयू से जो निवेश बढ़ेगा उसके ऊपर भी बात की गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हुई हैं। उसके अलावा गुजरात की जहां तक बात है, जिस तरह से उद्योग मंत्री ने बताया वैसे ही 10 लाख करोड़ के एमओयू ऑलरेडी वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले हो चुके हैं, जिसके अंदर जो है रोजगार जो है वो यहाँ पे बढ़ेंगे, ऐसा दावा गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। और जो 20 साल का ये समय है, 20 साल हो चुके हैं, 2003 में शुरुआत हुई थी और ये 2024 है। वाइब्रेंट गुजरात को 20 साल हो रहे हैं, ये 10वां संस्करण है। तो जो गुजरात का औद्योगिक ग्रोथ है वो काफी बड़ा है और इंडस्ट्रियल रोजगार की जो बात करें वो भी 3 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। 2001 में ये 7 लाख तक का रोजगार थे, अब 22 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये वाइब्रेंट गुजरात की फलश्रुति है कि जिसकी वजह से गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है और साथ ही रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। तो यही मुद्दे को लेकर 2027 तक का रोड मैप तय किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।